हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्केट से बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। अगर हमने अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स रखे हैं तो करंट सिनेरियो में हमें पेशेंस के साथ केवल होल्ड करना चाहिए। एंड अगर हमारा पॉकेट अलाउ करे तो ये टाइम स्टॉक एवरेजिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर कैपिटल की कमी है तो जस्ट हम होल्ड करके भी चल सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म में मार्केट हमें कंपाउंडिंग का मैजिक दिखा देगा। फ्रेंड्स, डेली अपने पोर्टफोलियो को देखने से अच्छा है कि हम अपने स्टॉक्स के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स को ट्रैक करें एंड उसके बिजनेस के अपडेट्स को फॉलो करें। और अगर इन पैरामीटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस हमारा काम हो गया और बाकी का काम आप मार्केट को करने दीजिए। एंड उसके लिए मार्केट को टाइम और हमारे पेशेंस की जरूरत है। और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स अभी तक हुए हैं उन्होंने इसी मेथड को फॉलो किया है और मार्केट से बड़ी वेल्थ क्रिएट की है। एंड फ्रेंड्स, अभी के ओवरसोल्ड मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होने के बावजूद काफी अच्छी गिरावट दिखा रहे हैं। तो इस टाइम पर उन स्टॉक्स को जरूर फोकस करना चाहिए। एंड आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, ये कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की स्टडी जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर ही करें। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज की हमारी फर्स्ट कंपनी है सीई इन्फोसिस्टम लिमिटेड, जिसे हम प्यार से मैप माई इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कंपनी दिसंबर 2021 में एक्सचेंज पर लिस्टेड हुई थी और तब से लेके अब तक इसने नॉमिनल अप्रॉक्स 20% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। हालांकि लिस्टेड होने के बाद भी कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल दिखाया था और कंपनी अप्रॉक्स 31% तक क्रैक्ट हो गई थी। और उसके बाद कंपनी ने अपने बॉटम से रिकवर करते हुए अप्रॉक्स 151% के रिटर्न प्रोवाइड किए थे। एंड देन अगेन हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कंपनी के पीएनएल को देखें तो इसके सेल्स एज वेल एज नेट प्रॉफिट हमें कंसिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। इसके सेल्स जहां मार्च 2019 में 135 करोड़ के हुआ करते थे, वो आज की डेट में बढ़ते हुए 404 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। सेम सिनेरियो हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है। मार्च 2019 में इसके नेट प्रॉफिट केवल 34 करोड़ के थे, जो कि अभी प्रेजेंट में 3 डिजिट में पहुंच चुके हैं। तो पीएनएल को देखने के बाद तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई भी पैरामीटर इसके वीक हैं, चाहे हम बात करें इसके सेल्स की या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की या फिर नेट प्रॉफिट की। सभी पैरामीटर्स हमें कमाल के ही देखने को मिल रहे हैं। और हाल ही में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो भी ठीक ठाक ही हैं। अगर हम इसके सेल्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके सेल्स में काफी अच्छी जंप है, बट कंपनी अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं रख पाई, जिसकी वजह से ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके नेट प्रॉफिट हमें थोड़े से डाउनफॉल देखने को मिल रहे हैं। सीई इन्फोसिस्टम, जो कि मैप माई इंडिया के नाम से भी फेमस है, 1995 में स्टेबलाइज हुई थी। ये एक डाटा एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म कंपनी है जो ऑफर करती है डिजिटल मैप एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। कंपनी इंडिया की लीडिंग एडवांस डिजिटल मैप्स, जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है। कंपनी प्राइमरली 3 मेजर एंटरप्राइजेस कस्टमर को सर्व करती है, लाइक कॉर्पोरेट, ऑटोमोटिव एंड गवर्नमेंट। एंड कंपनी के पास एक बड़ा क्लाइंट बेस भी है, जिनमें इसरो, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फोन पे, फ्लिपकार्ट, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, हुंडई जैसे मेजर कस्टमर्स हैं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 53.31% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 5.50% के स्टेक और डीआई के पास 4.41% के स्टेक हैं। अप्रॉक्स 9,000 करोड़ मार्केट कैप वाली ये कंपनी अभी 69 के पीई पे अवेलेबल है। एंड कंपनी 2,747 रुपए का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी अगर देखा जाए तो ये 1,715 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रही है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से ये अप्रॉक्स 33% के करेक्शन पर अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। आज के वीडियो की हमारी सेकंड कंपनी है साइन डीएलएम लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटा 5,000 करोड़ रुपए के अराउंड है और पीई रेशियो देखें तो 75 का है। कंपनी एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है जो प्रोवाइड करती है सिस्टम डिजाइनिंग, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिस्टम फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसका इस्तेमाल एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में किया जाता है एंड अदर हाईटेक इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। इनके अलावा ये कंपनी लो वॉल्यूम हाई मिक्स प्रोडक्ट की भी डेवलपमेंट करती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का ही एक पार्ट है। और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, केबल हार्नेस, बॉक्स बिल्ड जैसे प्रोडक्ट आते हैं, जिसका यूज डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल टेक
इंडस्ट्रियल एंड रेलवेज में किया जाता है। यानी कि ओवरऑल देखें तो कंपनी के सारे सेगमेंट हमें फ्यूचरिस्टिक देखने को मिलते हैं और आने वाले टाइम में ये सारे सेगमेंट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर इस कंपनी ने अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल किया तो आने वाले टाइम में ये कंपनी मल्टीपल रिटर्न्स बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर सकती है। और इस पॉइंट को हम इसके सेल्स के थ्रू भी देख सकते हैं, क्योंकि इनके सेल्स में हमें काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। मार्च 2020 में इनके सेल्स केवल 457 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि अभी 1330 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी पहले लॉस मेकिंग हुआ करती थी, लेकिन अब रिकवर करते हुए ये 67 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है। वहीं अगर हम इसके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो इसके सेल्स एज वेल एज नेट प्रॉफिट में हमें मार्जिनली ग्रोथ देखने को मिली है। चाहे हम बात करें ईयर ऑन ईयर की या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, दोनों ही लेवल पे कंपनी ने फ्लैटिश परफॉर्मेंस दिखाया है। वहीं अगर हम इसके हिस्ट्री को देखें तो कंपनी जुलाई 2023 में लिस्टेड हुई थी और तब से लेके अब तक ये अप्रॉक्स 27% के रिटर्न बनाकर दे चुकी है। और अभी अगर देखें तो प्रेजेंटली ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट पर अवेलेबल है। और अगर हम इसके करेक्शन की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 24% के करेक्शन पर अवेलेबल है। कंपनी के बिजनेस में बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल देखने को मिलता है और यही रीजन है कि इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न फिनोमिनल देखने को मिलता है। प्रमोटर के पास 52.16% के स्टेक हैं, FI के पास 7.76% के स्टेक और DI के पास 27.77% के स्टेक हैं। 5000 करोड़ मार्केट कैप वाली इतनी छोटी कंपनी के लिए FI एंड DI का इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेना काफी ज्यादा सरप्राइजिंग दिखता है। एंड फ्रेंड्स, सारे पैरामीटर्स देखने के बाद ये कंपनी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए इसके बिजनेस को हमें फोकस करते हुए इसको डीपली एनालाइज जरूर करना चाहिए। हमारी थर्ड कंपनी का मार्केट कैप 12,871 करोड़ का है और स्टॉक पी 69.6 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 62.4 के अराउंड ही है। वहीं इसके ROC 19.7% एंड ROE 14.3% का है और डेट टू इक्विटी कंपनी का बहुत ही बढ़िया जीरो देखने को मिल रहा है। और 3,655 रुपए का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी ये 2,299 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रही है, यानी कि ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी हमें काफी निचले लेवल पर मिल रही है। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर इन इंडिया। ये अमंग द फ्यू वर्टिकल्स इंटीग्रेटेड डिफेंस एंड एरोस्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो फोकस करती है इन हाउस डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। कंपनी के पास 35 ईयर का लंबा एक्सपीरियंस है और ये वेरियस प्लेटफॉर्म को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्पेस, एयर, लैंड एंड सी। ऑल्सो कंपनी सप्लाई करती है प्रोडक्ट फॉर LCA तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल एंड मैनी मोर। यानी कि कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में हमें बड़े बड़े मेजर नाम ही देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड की, जो कि दिसंबर 2021 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक इसने अप्रॉक्स 200% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। और इनिशियल स्टेज में तो कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किए थे और इसके हम बॉटम से टॉप को कैलकुलेट करें तो कंपनी ने लगभग 350% के रिटर्न बनाकर दिए थे। हालांकि उसके बाद कंपनी में हमें दोबारा डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो पहले महज केवल सिंगल डिजिट में हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में बढ़ते हुए 3 डिजिट पे पहुंच चुके हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी बहुत ही बढ़िया बिजनेस करते हुए आज अपने नेट प्रॉफिट को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर रही है। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 42.41% के स्टेक, FI के पास 14.39% के स्टेक और DI के पास 8.72% के स्टेक हैं। एंड अभी के टाइम पे कंपनी अप्रॉक्स 32% के करेक्शन पर अवेलेबल है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से काफी अच्छा करेक्शन दिखाता है। आज के वीडियो की हमारी लास्ट कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 16,387 करोड़ का है और स्टॉक पी 42.6 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 59.8 का है, यानी कि यहाँ से कंपनी का वैल्यूएशन हमें बहुत ही चीप एंड अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। वहीं इसके ROC 27.4% और ROE 22.2% का है। और कंपनी 2,835 रुपए का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी ये 1,431 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रही है। साथ ही इसका डेट टू इक्विटी भी बहुत ही बढ़िया 0.01 का है। ये इंडिया की एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। कंपनी शिप्स के अलावा फ्रिगेट्स, मिसाइल कॉर्वेट, एंटी शिप मरीन वॉरफेयर कॉर्वेट, सर्वे वेसल्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड अगर इसके रिवेन्यू बाइफर्गेशन को देखें तो शिप बिल्डिंग सेगमेंट से 89%, इंजीनियरिंग सेगमेंट से 1% एंड डीजल इंजन सेगमेंट से 3% तक का रिवेन्यू जनरेट करती है। एंड कंपनी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करते हुए देखने को मिलती है। वहीं कंपनी के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ही फिनोमिनल आए हैं, चाहे हम बात करें इसके सेल्स की या फिर नेट प्रॉफिट की। दोनों ही लेवल पे कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और सेम चीज हम इसके P&L में भी देख सकते हैं। मार्च 2020 में इसके नेट प्रॉफिट 163 करोड़ के हुआ करते थे,
जो कि कंसिस्टेंट वे में बढ़ते हुए आज की डेट में 385 करोड़ के हो चुके हैं। साथ ही कंपनी का बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बोरिंग्स महज केवल इनके ऊपर 10 करोड़ का है और ये कंसिस्टेंट वे में इसको कम करते हुए जा रही है। और रिजर्व को देखें तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए आज की डेट में 1728 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। यानी कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, P&L एंड बैलेंस शीट काफी मजबूत है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वो भी लाजवाब है। प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 75% के स्टेक हैं, FII के पास 3.65% के स्टेक और DII के पास 1.87% के स्टेक हैं। इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी कंपनी अभी अप्रॉक्स 47% के करेक्शन पर अवेलेबल है, तो इससे बढ़िया हमारे लिए और क्या ही हो सकता है। और अभी ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ट्रेड कर रही है, तो कंपनी को इस समय स्टडी करना तो बनता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां इन फ्यूचर काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती हैं। हालांकि रिसेंट में भी इस सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो फ्रेंड्स, अभी के बियरिश मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी बनी हुई है उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए हमें टॉप क्वालिटी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनियों को जरूर स्टडी करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में जब मार्केट में रिकवरी आएगी तब हमें उसका अच्छा बेनिफिट हो सके। एंड फ्रेंड्स, आपकी इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।